जब कुरुक्षेत्र की धरती लू से लाल हो चुकी थी, जब भीष्म बाणों की सैया पर थे, द्रोण और कर्ण इतिहास बन चुके थे, जब श्री कृष्ण स्वयं पृथ्वी से विदा ले चुके थे, तब भी युद्ध भूमि में एक व्यक्ति खामोशी से खड़ा था। ना उसके हाथ में विजय का गर्व था, ना आंखों में पराजय का भय। वह ना देवता था, ना राक्षस, फिर भी मृत्यु से छू न सकी। प्रश्न यह नहीं कि वह कौन था, प्रश्न यह है कि वह आज भी जीवित क्यों माना जाता है। क्या सच में महाभारत का कोई पात्र अमर है, और अगर हाँ, तो क्या वह हमारे बीच अब भी मौजूद है। वह था एक ब्राह्मण, जिसने खुद मृत्यु को भी शिष्य बना लिया था। कहते हैं जब सारे मर गए, भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन, तब भी वह व्यक्ति बचा, शांत, स्थिर और अमर। कौन था वह, और आखिर उसे अमरता कैसे मिली। कहते हैं हर ऋषि का जन्म किसी संकल्प से होता है। तो दोस्तों, अगर आप यह वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही रहस्यमयी वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वह इंसान था कृपाचार्य। कृपाचार्य का जन्म किसी सामान्य संकल्प से नहीं, बल्कि एक बाण से हुआ था। वह कहानी है उस समय की जब महर्षि सरदान गौतम गहन तपस्या में लीन थे। उनका एक ही लक्ष्य था, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। वह इतने गहरे ध्यान में डूबे थे कि संसार की कोई वस्तु उन्हें विचलित नहीं कर सकती थी। लेकिन नेति को कुछ और ही स्वीकार था। एक दिन राजा शांतनु अपने शिकार का पर निकले थे। उन्हें वन में एक तेजस्वी तपस्वी दिखाई दिए। वो थे महर्षि सरदान। राजा उनकी तपस्या देखकर चकित हुए और लौट गए, परंतु उनके साथ ही उनकी पुत्री कृपि, जिसकी सौंदर्य की आभा स्वयं सूर्य को भी मात देती थी। जब कृपि की दृष्टि उस तपस्वी पर पड़ी तो एक क्षण के लिए मानो समय थम गया, और उसी क्षण महर्षि का मन विचलित हो उठा। उनकी वर्षों की तपस्या डगमगाने लगी। वे सबल तो गए, लेकिन उनके भीतर जो अग्नि जली वह साधारण नहीं थी। उसी तप की अग्नि से उनकी आंखों से 2 बाण निकले, और उन बाणों में समाहित थी उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा। वे बाण धरती पर गिरे, और जब राजा शांतनु के सैनिकों ने वहां जाकर देखा तो उन्हें 2 छोटे शिशु दिखाई दिए, एक बालक और एक बालिका। उन दोनों बच्चों के शरीर से एक दिव्य आभा निकल रही थी, मानो स्वयं ब्रह्मा ने उन्हें आशीर्वाद दिया हो। राजा ने उन बच्चों को अपनाया और अपने महल ले गए। जब महर्षि सरदान को इसका समाचार मिला तो वे स्वयं पहुंचे और बोले, राजन, यह साधारण बालक नहीं है, यह मेरी तप के फल हैं। देवताओं की कृपा से जन्मे हैं, इसलिए इनका नाम होगा, बालक का नाम कृत और बालिका का नाम कृति। उन्होंने राजा से कहा, इनमें से एक अधर्म को प्राप्त करेगा, लेकिन क्योंकि वह जन्म वासना से नहीं तप से हुआ है, और जब किसी का जन्म तप से होता है तब मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समय बीता और वह बालक कृपा बड़ा होकर बना हस्तिनापुर का महान गुरु कृपाचार्य, जबकि उसकी बहन कृपि का विवाह हुआ द्रोणाचार्य से। इस तरह एक बाण से जन्मे 2 दिव्य बालक, एक बने ज्ञान के स्रोत और दूसरी बनी एक महान गुरु की अर्धांगनी। कृपाचार्य का जन्म इस बात का प्रमाण था कि तप में उपस्थित शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, वह अमरता का ही रूप होती है। कृपाचार्य का कोई घर नहीं था, कोई लालच नहीं थी, वे थे ज्ञान के सागर और धर्म के प्रवाही। महर्षि सरदान के तप से उत्पन्न कृपाचार्य बचपन से ही विलक्षण बुद्धि और आत्मसंयम के प्रतीक थे। उनका जीवन सदा सादा और विचार उच्चतम स्तर के थे। वे ना धन चाहते थे, ना सम्मान।
उनका एक ही धर्म था, सत्य और न्याय की रक्षा करना। जब हस्तिनापुर का राजमहल राजनीति और शक्ति के खेल में डूबा था, तब कृपाचार्य उस महल में एक प्रकाश स्तंभ की तरह थे। उन्होंने बचपन से ही कौरवों और पांडवों दोनों को शिक्षा दी। उनके शिष्य थे दुर्योधन, अर्जुन, भीष्म, युधिष्ठिर, 2 शासक और अन्य 100 राजकुमार। उनकी शिक्षाएं केवल अस्त्र शस्त्र तक सीमित नहीं थी। वे कहते थे, धर्म वही है जो तुम्हारे मन को शांत रखे। अगर विजय और अशांत मन से मिले तो वह पराजय की समान होती है। कृपाचार्य ने बच्चों को सिखाया कि युद्ध का पहला नियम आत्मसंयम है। वे हमेशा कहते, धनुष उठाने से पहले अपने मन को नियंत्रण करो। उनके ज्ञान की गहराई इतनी थी कि भीष्म पितामह स्वयं कहते थे, कृपा तुम इस धरती के साक्षी हो, जो होगा उसे देखना और आने वाली पीढ़ियों को बताना। जब द्रौपदी का अपमान हुआ, जब अधर्म अपने चरम पर था, तब भी कृपाचार्य मौन रहे। पर वह मौन कायरता का नहीं बल्कि धैर्य का प्रतीक था। वे जानते थे जब अधर्म बढ़ता है तो ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। संतुलन स्थापित करने महाभारत के युद्ध के समय भी कृपाचार्य ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया, पर उन्होंने कभी द्वेष और या क्रोध से शस्त्र नहीं उठाया। वे केवल कर्तव्य निभा रहे थे, क्योंकि वे राजगुरु थे और धर्म के अनुसार राजा के आदेश को निभाना उनका दायित्व था। फिर भी उनके भीतर का संत हर योद्धा की मृत्यु पर मौन आंसू बहाता था। उन्होंने देखा गुरु द्रोण गिरे, भीष्म बाणों से छलनी हुए, कर्ण धराशायी हुए और अंत कृष्ण भी पृथ्वी से विदा हुए, पर कृपाचार्य जीवित रहे, क्योंकि वे साक्षी थे धर्म और अधर्म के इस युद्ध के साक्षी। युद्ध के अंत में जब धरती लाल हो चुकी थी, जब हस्तिनापुर की राजसभा सुनी थी, तब एकमात्र व्यक्ति था जो अब भी खड़ा था, वह था कृपाचार्य। उनकी आंखों में ना विजय की चमक थी, ना पराजय का दुख, बस एक गहरी शांति थी। मानो वह कह रहे हों, युद्ध समाप्त नहीं हुआ, केवल पात्र बदल गए हैं। अब धर्म अभी भी जीवित है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती अब लाल नहीं काली हो चुकी थी। खून, राख और शोक से वह धरती जिसने कभी गर्व से धर्म का गान किया था, अब विनाश के गीत गा रही थी। आकाश में गिद्ध मंडरा रहे थे, हवा में बस मृत्यु की गंध थी, और इस सब के बीच एक व्यक्ति खामोश खड़ा था, संतुलित, स्थिर, पर भीतर से टूटा हुआ। वह था कृपाचार्य। उन्होंने देखा भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, गुरु द्रोण अपने ही शिष्य के हाथों मारे जा चुके हैं। कर्ण की निस्वार्थ वीरता भी अब केवल कहानी बन गई है, और स्वयं श्री कृष्ण जिन्होंने इस महायुद्ध की लीला रची, अब अपने लोक लौट चुके हैं। महान योद्धा चले गए, राजवंश मिट गया, पर कृपा अब भी जीवित थे। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, क्योंकि वे जानते थे कि यह अंत नहीं, केवल एक अध्यात्म का विराम है। जब युधिष्ठिर ने युद्ध के बाद सिंहासन संभाला तो उन्होंने अपने चारों ओर विनाश का दृश्य देखा। धर्मराज के हृदय में अपराध बोध था, क्योंकि जीत के बावजूद मन हारा हुआ था। तब उन्होंने गुरु कृपाचार्य से कहा, गुरुदेव, आपने सब देखा, अब बताइए इस नाश को फिर से सृजन में कैसे बदला जाए। कृपाचार्य ने उत्तर दिया, राजन, जब धर्म गिरता है तो विनाश होता है, और जब विनाश के बीच कोई धर्म को पुनः उठाता है, वही सृजन कहलाता है। अब तुम्हारा धर्म शासन नहीं संतुलन है। इन शब्दों के साथ युधिष्ठिर ने कृपाचार्य को हस्तिनापुर का राजगुरु नियुक्त किया, और उन्होंने अपना पूरा जीवन राज्य के बच्चों को शिक्षित करने में समर्पित कर दिया। युद्ध की राख से निकला एक नया युग, और उनके केंद्र में थे कृपाचार्य। उन्होंने अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित
को शिक्षा दी, उसे धर्म, नीति, संयम और नेतृत्व का पाठ पढ़ाया। कहा जाता है, जब परीक्षित ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आपने सबको मरते देखा, क्या मृत्यु सबसे बड़ी शक्ति है? कृपाचार्य मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, मृत्यु सबसे बड़ी शक्ति नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है साक्षी बनना। जो देखता है, समझता है और फिर सीख कर आगे बढ़ता है, वही अमर होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। पांडव स्वर्गारोहण कर गए, पर कृपाचार्य अब भी जीवित रहे। कहते हैं, उन्होंने हस्तिनापुर की स्थिरता में कई योगदान दिए और वही व्यक्ति थे जिन्होंने महाभारत के ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। वे केवल गुरु नहीं थे, वे स्वयं इतिहास के साक्षी थे, जिन्हें मौत भी ना छू सकी। लोग पूछते हैं, अगर भीष्म, द्रोण जैसे देवतुल्य लोग मर गए तो कृपाचार्य कैसे जिंदा रहे? इसका उत्तर महर्षि व्यास ने दिया। कृपाचार्य अमर हैं क्योंकि वे शाश्वत ज्ञान के प्रतीक हैं। जो केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से जीता है, उसे मृत्यु छू नहीं सकती। शिव पुराण में कहा गया है कि कृपाचार्य को चिरंजीवी होने का वरदान स्वयं भगवान शिव ने दिया था, क्योंकि उन्होंने कभी अधर्म का साथ नहीं दिया। यह भी कहा जाता है कि जब कलयुग आएगा और भगवान कल की अवतार लेंगे तो उनके गुरु वही कृपाचार्य होंगे। वही कृपाचार्य जो महाभारत में थे, वही कृपाचार्य कलयुग में भी जीवित रहेंगे। कृपाचार्य केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि धैर्य की तटस्थता का प्रतीक थे। जहां बाकी लोग पक्ष चुनते हैं, कौरव या पांडव कृपा में हमेशा धर्म का पक्ष चुना। आज की भाषा में कहें तो वह निस्वार्थ पुंज थे, जिन्होंने संसार को यह सिखाया कि जीवन का उद्देश्य जीतना नहीं, सही रहना है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में हजारों वर्षों बीत चुके, पर कहा जाता है, हिमालय की किसी गुफा में एक योगी आज भी तप कर रहा है, जो ना खाता है ना सोता है, बस ध्यान में लीन रहता है। लोग कहते हैं, कोई साधारण योगी नहीं, वे ही हैं कृपाचार्य। उनकी आंखों में अब भी वही शांति है जिसने युद्ध की आग को भी शांत किया था। वो मृत्यु को नहीं हराए, उन्होंने उसे स्वीकार कर अमर हो गए। आज जब हम जीवन से हारते हैं, टूटते हैं, डरते हैं, तो कृपाचार्य की तरह शांत रहना सीखिए, क्योंकि अमरता शरीर से नहीं, विचारों से मिलती है। वो अब भी हैं हमारे बीच, हमारे कर्मों में, क्योंकि कृपाचार्य कभी भी मर नहीं सकते, क्योंकि कृपा सभी कभी मरती नहीं है। अगर आपको यह रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही छिपे हुए महाभारत के सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए इतना समय आपने दिया, आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों, आपसे मेरा एक ही अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके गरीब लोगों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दें, उनको हिम्मत दिलाएं, जिससे हमें हौसला मिलता रहे। और कमेंट में वीडियो के बारे में कुछ ऐसे शब्द लिखिए जिससे हमें सीखने को मिले। अगर वीडियो में कुछ त्रुटि हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तब तक लेते हैं आपसे विदा। हर हर महादेव, जय श्री राम।